महाभारत दुनिया के सबसे लंबे महाकाव्यों में से एक। ये सिर्फ कहानियों का एक कलेक्शन भर नहीं है, नहीं, इसके अंदर ना एक छिपी हुई बनावट है, एक ऐसा डिजाइन जो इसके इतने बड़े आकार को एक धागे में पिरोता है। तो चलिए आज इसी डिजाइन के राज से पर्दा उठाते हैं। जरा इस तस्वीर को देखिए, क्या दिखता है? एक तरह की अराजकता, एक संघर्ष की दुनिया है ना, जहां बड़ी मछली छोटी मछली को निगल रही है। और हाँ, ये महाभारत का एक बहुत जरूरी थीम है, लेकिन ये कहानी सिर्फ एक युद्ध से कहीं कहीं ज्यादा बड़ी है। और जब मैं कहता हूं बड़ी, तो इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। महाभारत का आकार आपको सच में हैरान कर देगा। इसमें हैं पूरे 1,00,000 श्लोक, मतलब इलियड और ओडिसी दोनों को मिला भी देना तो भी वो इसके सामने छोटे पड़ जाएंगे, इतना विशाल है ये। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी, इतनी विशाल कहानी को आखिर एक साथ कैसे रखा गया है, इसे कैसे बनाया गया है, इसकी बनावट के पीछे का राज क्या है? देखिए, महाभारत की शुरुआत किसी आम कहानी की तरह नहीं होती, ये कॉस्मिक लेवल पर शुरू होती है। विष्णु पुराण कहता है कि ये महाकाव्य असल में पृथ्वी की एक गुहार का जवाब है जो संतुलन मांग रही थी। तो ये सिर्फ इंसानों की कहानी नहीं है, बल्कि ये तो देवताओं और इस पूरा ब्रह्मांड की एक बहुत बड़ी योजना का हिस्सा है। अब जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि इस पूरी विशाल संरचना को समझने की चाबी सिर्फ एक नंबर में, एक संख्या में छिपी हुई है, और वो संख्या है 18। जी हाँ, 18। ये पूरे 1,00,000 श्लोक 18 हिस्सों में, जिन्हें पर्व कहते हैं, उनमें बांटे गए हैं। ये नंबर ही इस पूरे महाकाव्य की रीढ़ की हड्डी है। और ये भी बड़ा दिलचस्प है कि 18 नंबर का महत्व सिर्फ यही नहीं, बल्कि दुनिया भर की कई संस्कृतियों में है। जैसे हिब्रू में इसका मतलब जीवन से जुड़ा है, और चीन की संस्कृति में इसे समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। तो सवाल ये है कि इन 18 पर्वों को जमाया कैसे गया है। देखिए, सबसे पहले पर्व में कहानी की नींव रखी जाती है, फिर अगले कुछ पर्व हमें धीरे धीरे युद्ध की तैयारी की तरफ ले जाते हैं। बीच के जो 6 पर्व हैं वो 18 दिनों तक चले उस भयंकर युद्ध के बारे में बताते हैं, और आखिर में जो बाकी के पर्व हैं वो युद्ध के बाद क्या हुआ उसके परिणामों पर ध्यान देते हैं, मतलब इमोशनल, फिजिकल और स्पिरिचुअल, हर तरह से। अगर इसे और भी आसान तरीके से समझना हो तो हम इस पूरी बनावट को एक 4 एक्ट वाले नाटक की तरह देख सकते हैं। पहला एक्ट संदर्भ, दूसरा तैयारी, तीसरा युद्ध और चौथा परिणाम। ये जो एक के बाद एक आने वाले स्टेप्स हैं, यही पूरी कहानी को एक साथ जोड़कर रखते हैं। अच्छा, अब जरा ये देखते हैं कि इन पर्वों के अंदर जो लिखा है वो किस तरह से बांटा गया है, और यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाला बैलेंस देखने को मिलता है। ये बात सुनकर हैरानी होगी, लेकिन महाभारत का सिर्फ 1/3 हिस्सा ही असल में युद्ध के बारे में है, सिर्फ 1/3। बाकी का जो 2/3 हिस्सा है वो तो या तो युद्ध से पहले की घटनाओं के बारे में है, या फिर युद्ध खत्म होने के बाद क्या हुआ उस पर। तो सबसे जरूरी बात जो यहाँ समझने वाली है वो ये है कि कहानी में एक बहुत सोचा समझा बदलाव आता है। युद्ध से पहले की कहानियां दुनियादारी की बातों से भरी हैं, रोमांस, सेक्स, बच्चे पैदा करना, जबकि युद्ध के बाद की कहानियां हमें इन सब चीजों के गहरे मतलब के बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं। वो हमें आध्यात्मिकता की तरफ ले जाती हैं, और यही बैलेंस हमें इस महाकाव्य की बनावट के सबसे गहरे दार्शनिक मकसद तक ले जाता है। और वो मकसद है इंसान के वजूद को, उसकी पूरी की पूरी हकीकत को समझना। इस मकसद की जड़ें एक कॉन्सेप्ट में हैं, जिसे पुरुषार्थ कहते हैं। ये हिंदू परंपरा में इंसान की जिंदगी के लक्ष्यों को बताता है। तो पुरुषार्थ के 4 मुख्य हिस्से हैं। पहला, धर्म, यानी हमारा सामाजिक आचरण कैसा हो। दूसरा, अर्थ, यानी हमारी आर्थिक गतिविधियां। तीसरा, काम, मतलब जीवन के सुख और आनंद। और चौथा, मोक्ष, यानी हमारी आध्यात्मिक खोज। और क्योंकि महाभारत की कहानी इन चारों ही पहलुओं पर, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन सब पर बराबर ध्यान देती है, इसीलिए ये सिर्फ एक कहानी नहीं रह जाती, बल्कि इंसान की जिंदगी का एक पूरा गाइड बन जाती है। तो आखिर में इस सबसे हम क्या समझे? ये हमें दिखाता है कि कैसे एक सोची समझी, जानबूझकर बनाई गई बनावट किसी भी तरह की अराजकता या उथल-पुथल को भी एक मतलब दे सकती है। चलिए एक बार फिर से उस पहली तस्वीर पर वापस चलते हैं। अब हम इसे एक नई नजर से, एक नई समझ के साथ देख सकते हैं। महाकाव्य का जो संघर्ष और जो अराजकता है वो असल में एक बहुत ही सोची समझी बनावट के अंदर मौजूद है, और यही बनावट उसे एक मकसद और एक स्पष्टता देती है।
और ये सब हमें एक आखिरी बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या एक प्राचीन कहानी की ये बनावट हमें अपनी जिंदगी की उथल-पुथल में, अपनी परेशानियों में एक व्यवस्था और एक गहरा मतलब खोजने के बारे में कुछ सिखा सकती है?